सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमीन, हालेलुया। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक यह है अंगीकार के समय में यह 7 वचन कहें जब आप परेशान हैं। हालेलुया। अब इस भाग 5 को देखने जा रहे हैं और हम 5वें पॉइंट को देखेंगे कि मेरे विरुद्ध में बनाए गए सारे हथियार परमेश्वर नाश कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोल लें, जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 54 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 54 का 17 पद। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। और मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन, आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन के अंदर में जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपके बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुलने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से सफल नहीं होगा। आमीन। क्यों ऐसा? क्यों मेरे प्रियो कि क्यों आपके जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति आपके जीवन के विषय विरोध में अगर कोई हानि के लिए मेरे प्रियो कदम उठाता, क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि कारण रीजन ये है क्योंकि मेरे प्रियो हम प्रभु के साथ कहते हैं लिपटे रहते हैं। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, उसकी नज़दीकियाँ में बने रहते हैं, उसकी उपस्थिति में हम अपने जीवन को मेरे प्रियो समर्पित करते हैं और हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं। और जब हम पंखों के तले मेरे प्रियो प्रभु हमें क्या कहते हैं, छिपा कर रखता है। और जो भी हथियार जो आपके विरुद्ध में उठते हैं, वो बाइबल बताती है कि वो क्या होंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। और उन लोगों में से जो लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करते हैं, वे तू उन सबों से क्या करे, जीत जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा, यहोवा के दासों का यही भाग है और वे मेरे कारण क्या होंगे, धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई बहन, अगर आप एक सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको चारों तरफ से घेर के रखे, आपको सुरक्षा दे हर प्रकार के अंधकार की ताकतों से, हर प्रकार के अंधकार के जलते हुए तीरों से और हर प्रकार के पाप से अगर आप सुरक्षा पाना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? हमें प्रभु के छत्र छाया के नीचे आने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के छत्र छाया के नीचे आएंगे ना, नीचे आप बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जितने हथियार तेरे लिए बनाए गए हैं उनमें से क्या कुछ भी सफल ना होगा।
आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको पंखों के तले छिपा ले, प्रभु आपको मेरे प्रियो अपने अनुग्रह के द्वारा आपको छिपा ले, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु के छत्र छाया में आज हमें उसकी उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया, 8 का 28। आइए पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ रोमियो की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, अर्थात परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उनके लिए सब बातें क्या होंगी? भलाई उत्पन्न करती है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताना चाहता आयुब अपने जीवन में मेरे प्रियो, उसके जीवन कितना भी दुख आया, उसके जीवन कितनी भी तकलीफ, कितनी भी परेशानी आई मेरे प्रियो, लेकिन वो प्रभु के साथ लिपटा रहा और एक समय आया कि उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसे सक्सेसफुल किया। फिर से परमेश्वर ने दुगने भाग परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। आमेन, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आयुब के समान परमेश्वर आपके जीवन अनुग्रह करें, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? उसकी इच्छा चलने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, उन्हीं की इच्छा के अनुसार जो बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, आज प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, आज उसके वचन में बने रहने की आवश्यकता है, आज उसके कलाम में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप उसके कलाम में बने रहेंगे, उसके आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसकी मर्जी से जब अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो प्रभु क्या करेगा? आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितने भी दुख क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपको क्या करेगा? उन सारी चीज़ों से निराकरण करेगा और आपको वो छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 50 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया, आइए पढ़ें। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है, और मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हो, और मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और मेरी बहन, जो मुझे कहता है धर्मी बनाता है। कौन मेरे प्रियो? वो स्वर्ग का परमेश्वर, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके साथ मेरे प्रियो घनिष्ठता के साथ जब आप उसके साथ चलना शुरू करते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या कहता है? उनके जीवन पर धर्मी का सील मुहर लगाता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि यशायाह कहता है जो मुझे धर्मी ठहराता है वह क्या है? मेरे निकट है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो भी यशायाह के निकट है। हालेलुया। और मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा, और मेरे सामने कौन आमने सामने खड़ा हो पाएगा? क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर भी आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? उसकी उपस्थिति में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे ना, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। दस का 28। और मैं उन्हें
अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं उन्हें क्या कहता हूँ, अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। मेरे को जब आप परमेश्वर के साथ जब आप चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है जानते हैं? आपको पहली बात, परमेश्वर आपको अपने पंखों के तले छिपाता है। दूसरा चीज़, परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाता है। तीसरा चीज़, परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति बनाता है। और चौथी बातें यहाँ लिखा हुआ है कि चौथी बात है वो परमेश्वर आपको क्या कहता है, अनंत जीवन देता है। जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर जब आप चलना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखता है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत अद्भुत चीज़ों को सोच के रखा है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें और ऑटोमेटिक प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे 32 का 6। हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तभी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे क्या करे, ऐसे समय में क्या करे, प्रार्थना करे, निवेदन करे। हालेलुया। कि जब तू क्या कहते हैं मिल सकता है। मेरे को ये समय है कि हम यहोवा परमेश्वर को ढूंढे संपूर्ण मन से। जब आप संपूर्ण मन के साथ जब आप यहोवा परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, जो सनातन का जो परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, मेरे को जब आप उस परमेश्वर को जब आप ढूंढना शुरू करते हैं, उस परमेश्वर को जब आप खोजना शुरू करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर प्यो वो आपसे मुलाकात करने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके मेरे प्यो वो आपके पास आएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि तू क्या करे, मिल सकता है। आमेन। और निश्चय मेरे भाई बहन, मेरा परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा, ये 100% श्योर है। जब आप संपूर्ण मन से जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण करते हैं, और संपूर्ण मन से जब आप परमेश्वर के साथ मेरे प्रिय चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में विचवाई करता है। हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ है रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। अतः अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और मेरी बहन, अतः अब जो मसीह यीशु में है, अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। और उन पर क्या हो, दंड की आज्ञा नहीं है। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है मेरे भाई बहन आपके लिए। क्या आप मेरे साथ स्वर्ग की ओर अपने हाथ फैला के कह सकते हैं कि प्रभु मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है और वे शरीर के अनुसार नहीं लेकिन वो आत्मा के अनुसार क्या करते हैं, जो वो चलते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों समर्पण करते हैं और प्रभु के साथ मेरे प्रियो वो प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं।
आमेन। उन पर क्या होंगे, कोई भी दंड की आज्ञा नहीं होगी। ये बहुत सुंदर खुशखबरी है आपके लिए। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हैं? तो क्या आप मेरे साथ एक बार आप प्रभु के लिए आप ताली बजा सकते हैं? आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय उसका 10 पर। हालेलुया। 61 का 10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से और अपने आप को सजाता और दुल्हन अपनी गहनों से अपने आप को श्रृंगार करती है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हमने इस बात को देखा कि जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं तो उन पर क्या दंड की आज्ञा नहीं है। आमेन। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें यहोवा के नाम से क्या करना है? हमें आनंदित होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें हमारे लिए एक उत्तम चीज़ों को दिया है। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल बताती है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के लिए क्या होगा, मगन रहेगा। आमेन। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है मेरा प्राण परमेश्वर के लिए मगन रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे चादर के वस्त्र पहनाए हैं। मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे मानो दूल्हा फूलों की माला से सजाता और दुल्हन अपनी गहनों से क्या करती है, श्रृंगार करती है। आमेन। हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, कितनी अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। आज हमें प्रभु का, आज हमें धन्यवाद करने का, क्योंकि पौलुस भी कहता है हर एक बात के लिए क्या कर, परमेश्वर का धन्यवाद कर। आमेन। और जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो, स्वर्ग में परमेश्वर की नाम की महिमा होगी। आमेन। यहाँ वचन कहता है मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के लिए मगन रहेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 6 का 22। रोमियो की पुस्तक 6 का 22। आइए पढ़ें। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है और जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, उसका अंत अनंत जीवन है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। क्या इस वचन के लिए आप मेरे साथ ताली बजा सकते हैं? आमेन। हालेलुया। कितनी अद्भुत वचन है मेरे भाई और मेरी बहन। आमेन। आज सचमुच मेरे पे, आज हमें यहोवा की मेरे पे आज हमें क्या, हमें आनंदित और हमें हर्ष होने की आवश्यकता है। आमेन। यहाँ वचन कहता है परंतु अब जो पाप से स्वतंत्र होकर, हालेलुया, और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धार करता ग्रहण करते हैं तब परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू की तरह क्या करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पापों से स्वतंत्र करता है। फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपना दास बनाकर तुमको फल मिला। और मेरे को जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन पर आती है और बाइबल बताती है कि वो उसका अंत क्या होगा, अनंत जीवन होगा। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर मेरे पे हमें अनंत जीवन दे रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ समय वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। ये बस स्वर्ग की ओर हाथ लगा प्रभु कहें, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद सुंदर वचन के लिए कि आप मुझे अनंत जीवन देने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता,
प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ दूसरा पतरस 1:1। हालेलुया। दूसरा पतरस 1:1। सीमोन पतरस की ओर से जो प्रभु यीशु मसीह का दास और प्रेरित हैं, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास किया। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच है मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ बाइबल बताती है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे समान बहुमूल्य क्या किया, विश्वास किया। आज हमें अपने विश्वास को क्या करने, मजबूत करने की आवश्यकता है। आज अपने विश्वास को चट्टान में मेरे प्यो बहुत ही मजबूती के साथ मेरे प्यो आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और मेरे प्यो ये विश्वास मेरे प्यो बाइबल बताती है कि विश्वास, अगर आप उस विश्वास को मेरे प्यो मजबूती का खड़े होना चाहते हैं, प्रभु के साथ आप निरंतर चलें। हालेलुया। और जब आप प्रभु के साथ निरंतर जब आप चलेंगे, मेरे प्रिय परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। क्योंकि हमने एक बात को देखा, अगर हम यीशु मसीह को मेरे प्रिय हम ग्रहण करते हैं तो उन पर क्या दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 71 अध्याय उसका 19 पद। हालेलुया। 71:19। हे मेरे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है और तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरा धर्म अति महान है और तू जिसने महाकार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। आमेन। क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत महिमा योग्य परमेश्वर है। यहाँ परमेश्वर का वचन आज दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि तेरे तुल्य कोई नहीं है। आमेन। सिर्फ वो परमेश्वर है मेरे प्यो जो आपको पवित्रता में खड़ा करने की ताकत रखता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 71 अध्याय उसका 16 पद। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा और मैं केवल तेरे धर्म की चर्चा किया करूँगा। आमेन। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मैं तेरे धर्म की क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। हालेलुया। जो तूने मेरे जीवन पर या इस्राएलियों के ऊपर जो उपकार तूने किया है, मैं उस विषय की क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरे नाम की महिमा करूँगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 61 अध्याय उसका 5 पद। इकसठ का 5। क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नत सुनी और जो तेरे नाम के डरवाइये हैं उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि क्योंकि हे परमेश्वर, तूने क्या किया, मेरी मन्नतें सुनी हैं और मुझे क्या क्या आशीषित किया है। हालेलुया। और जो तेरे नाम के डरवाई है, जो डरते और कांपते और थरथराते हुए तेरे वचन में चलते हैं, तू उन पर क्या करता है, करुणा करता है। हालेलुया। इसलिए सचमुच है मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ समय वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है,
आप एक बार उससे परख कर तो देखें, वो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमेन। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, जिसके कान वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है उन पियो, कि आज जब परमेश्वर आपको परमेश्वर का आत्मा ने जो प्रकाशन आपको दिया है कि जब आप विपत्तियों के समय में जब आप परमेश्वर को निहारेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तब इस वचन के द्वारा में पियो आप परमेश्वर अद्भुत रीति से आप जब आप परमेश्वर के इन वचनों को इस्तेमाल करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।